अस्सलामुअलैकुम क्लास। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम डिस्कस करते हैं कि ये एक डेपोजिशन का मेथड है कि हम किसी मटेरियल की जो है वो डेपोजिशन करते हैं किसी और मटेरियल पे। तो जो आपकी बुक में मेंशन है स्पेसिफिकली वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स। सो it is the process in which the materials like metals deposit on another metal. डेपोजिशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं कि एक मेटल को डिपॉजिट करते हैं दूसरे मेटल पे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑब्जेक्टिव इसके 3 हैं। जैसे हमारे पास डेकोरेशन है, प्रोटेक्शन है, रिपेयर है। डेकोरेशन में हम क्या करते हैं, किसी जो इनएक्सपेंसिव जो मेटल है, जो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, उस पर सिल्वर या गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन है, अगर कोई मेटल ख़राब हो रही है तो उसी मेटल को डिपॉजिट कर देंगे या किसी और मेटल को डिपॉजिट करके उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। रिपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि अगर कोई मेटल कहीं से कोई मेटल कहीं से गल गई है, रस्टिंग हो गई है, तो उसको हटा के वहाँ से उसको रिपेयर कर दें। या कोई मेटल कहीं से टूट गई है तो उसको जॉइंट लगाने के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नंबर 1, आर्टिकल शुड बी क्लीन प्रॉपरली। जो भी हमारा आर्टिकल है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, मे बी कोई शीट होगी मेटल की, उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैंड। सैंड की मदद से उसको प्रॉपर क्लीन करेंगे, कॉस्टिक सोडा की मदद से क्लीन करेंगे और वाटर की मदद से। यानी पहले सैंड से अच्छी तरह उसको हम क्या कर लेंगे, उसका रस्ट वगैरह हटा लेंगे। उसके बाद अगर जो हमारे पास कॉस्टिक सोडा मौजूद है उसमें अच्छी तरह डिप करेंगे। उसके बाद वाटर से उसको क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। सेकेंडली क्या है, द आर्टिकल देन मेड अ कैथोड। जो आर्टिकल जिसके ऊपर हमने मटेरियल डिपॉजिट करना है उसको हम क्या करेंगे, कैथोड के तौर पर यूज़ करेंगे। और जो मटेरियल यानी जो मेटल हमने डिपॉजिट करना है उसको हम एनोड के तौर पर यूज़ करेंगे। नंबर 3, इलेक्ट्रोलाइट इज सॉल्ट ऑफ दैट मेटल बीइंग डिपॉजिटेड। जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्यूशन है, वो उसी मेटल का सॉल्ट होना चाहिए जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं, डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ कैरिड आउट इन अ टैंक मेड अप ऑफ सीमेंट, ग्लास एंड वुड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो हमारे पास कैरिड आउट होना चाहिए ऐसे मटेरियल में जो कि सीमेंट का बना हो, ग्लास का बना हो या हमारे पास वुड का बना हो। तो जब हमारे पास ऐसा मटेरियल मौजूद होगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सकती है। और इस टैंक को हम क्या कह देंगे, इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। कि हम इसको क्या कह रहे हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी यहाँ सवाल भी आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड इलेक्ट्रोलाइट, कि जो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। वेरी सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल होना चाहिए पानी में। गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर हो। नॉट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ईजीली, ना बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए और ना बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाए। अच्छा, नंबर 4, इन एक्सपेंसिव, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो इन एक्सपेंसिव होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हैं कंडीशंस। सवाल आ सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर गुड डेपोजिशन, कि आपके पास अच्छी डेपोजिशन के लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए। उसके लिए हाई करंट डेंसिटी होनी चाहिए सबसे पहले, यानी जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके पास कैथोड और एनोड, उनको आपने बैटरी से कनेक्ट करना है तो हाई डेंसिटी वाली बैटरी आप यूज़ करेंगे। उसके बाद है लो टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको लो रखना चाहिए। और हाई कंसनट्रेशन ऑफ मेटल, जिसको मेटल को आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।